आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष महाभारत का यह वृत्तांत रखने वाला हूँ, जिसका विषय है दोस्तों मामा शकुनी के आमंत्रण पर द्यूत क्रीड़ा का आयोजन। दोस्तों, यह आयोजन क्यों किया गया? यह आयोजन एक बदला लेने की भावना थी या फिर वास्तव में मामा अपने भाइयों के साथ द्यूत क्रीड़ा का खेल खेलना चाहते थे? आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब दुर्योधन तालाब में गिर गया पांडवों के नए महल में, तो उस समय द्रौपदी जो खिड़की पर खड़ी होकर वह हंस पड़ी और उसने यह कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा। तो इस गुस्से को लेकर दुर्योधन अपनी मामा शकुनी से बहुत शिकायत करने लगा और शकुनी मामा ने उस समय तो दुर्योधन को चुप करवा दिया और कहा कि फिलहाल हम हस्तिनापुर चलते हैं और वहां जाकर आगे के लिए कोई योजना बनाते हैं। तो दोस्तों, यह बदला लेने की भावना से द्यूत क्रीड़ा का आमंत्रण मामा शकुनी ने दुर्योधन के थ्रू करवाया। हस्तिनापुर लौटकर शकुनी और दुर्योधन पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचने में व्यस्त हो गए। शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि भांजे, तुम तो जानते ही हो कि युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा का बहुत शौक है और मैं द्यूत क्रीड़ा की कला में निपुण हूँ। मुझे कोई भी द्यूत क्रीड़ा में हरा नहीं सकता। तुम अपने पिता राजा धृतराष्ट्र से इतना कहो कि वे ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए हस्तिनापुर आमंत्रित करें। खेल में तुम्हारी ओर से पासे मैं फेंकूंगा। इस प्रकार हम कुछ ही देर में युधिष्ठिर का सारा राजपाट और अन्य सभी जो कुछ भी दांव पर लगवा सकेंगे लगवा लेंगे और तुम्हें द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेने का पूरा अवसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह स्वांग, यह आमंत्रण नहीं था, यह बदला लेने का एक सोची समझी चाल थी, जो कि पांडवों को फंसाने के लिए यह आमंत्रण दिया गया। दुर्योधन को अपने मामा की यह योजना पसंद आ गई। उसने तुरंत अपने पिता को यह सारी योजना बताई और साथ ही द्रौपदी द्वारा अपना अपमान किए जाने की घटना भी सुना दी। धृतराष्ट्र द्रौपदी द्वारा व्यंग कसने पर बहुत आहत हुए और उन्होंने दुर्योधन की योजना पर अपनी सहमति जता दी। धृतराष्ट्र ने विदुर को युधिष्ठिर के पास द्यूत क्रीड़ा का प्रस्ताव लेकर भेजा। जब विदुर जी गए तो विदुर जी तो जानते थे कि वह दुर्योधन की पांडवों के विरुद्ध एक सोची समझी चाल है, लेकिन वे राजाज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य थे। अतः विदुर ने इंद्रप्रस्थ जाकर युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण देते हुए उसे दुर्योधन के षड्यंत्र से भी आगाह कर दिया। उनका स्पष्ट संकेत यह था कि युधिष्ठिर को हस्तिनापुर नहीं आना चाहिए, परंतु द्यूत युधिष्ठिर की कमजोरी थी, इसलिए विदुर की चेतावनी का युधिष्ठिर पर कोई भी असर नहीं हुआ और उन्होंने इतना कहकर यह बात टाल दी कि जो होना होता है वह तो होकर ही रहता है। युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। जब पांडव हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन और शकुनी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अगले ही दिन युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ द्यूतशाला पहुंच गए। दुर्योधन ने अपनी ओर से मामा शकुनी को खेलने के लिए बैठा दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि खेल ईमानदारी से होना चाहिए, किसी भी तरह की बेईमानी नहीं होनी चाहिए। यह तो
पासे ही निर्धारित करेंगे। यदि तुम खेलने से पहले ही हमसे डर गए हो तो भला मत खेलो, कोई जबरदस्ती नहीं है। पहले अच्छी तरह से सोच लो, उसके बाद ही खेलना। ऐसा कहते हुए शकुनी मामा ने पांडवों पर कटाक्ष किया। मामा श्री, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं द्यूत क्रीड़ा मेरी कमजोरी है। जब कोई खेलने के लिए बुलाता है तो मैं मना नहीं कर पाता। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। इस पर दुर्योधन बोला कि मेरी ओर से पासे मामा जी फेंकेंगे, मामा शकुनी फेंकेंगे और बाजी को मैं चलूंगा। क्या तुम्हें ऐसा स्वीकार है? तब युधिष्ठिर ने दुर्योधन की ऐसी शर्त को मान लिया। दोस्तों, इसी वृत्तांत में अब आगे चीरहरण का वृत्तांत आता है। बहुत ही सुंदर वृत्तांत है और आप इसको सुनकर गदगद हो जाएंगे। दोस्तों, यह वृत्तांत हमारी कई परंपराओं को उजागर करता है और कई इसमें ऐसी भ्रांतियां हैं जिनको कि हमारे हिंदू धर्म में पसंद नहीं किया जाता। तो दोस्तों, महाभारत में आपको अगले वृत्तांत से अवगत कराऊंगा, द्रौपदी का चीरहरण। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।